एमिट अल्फा करते रहते बीटा हैं, गामा एक एक करके एक एक रेडिएशन करके एमिट करते हैं, एक एक रेडिएशन एमिट करके करते हैं। एक एक करके हाँ बोलो ना तेजस बोलो। सर वो सब्सटेंस रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। वो सब्सटेंस रेडिएशन एमिट करता रहता है। ओके ओके, कौन सी रेडिएशन? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। अच्छा, अल्फा बीटा गामा के बारे में कुछ पता है? अननोन रेस है वो। अननोन, अननोन है तो रेस। इनके बारे में डिटेल्स नहीं पता मुझे। नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा एनी सर शुभम? वो सब एटॉमिक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस है जो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है। अनस्टेबल और एटॉमिक न्यूक्लियस की वजह से कंटिन्यूसली निकलता रहता है। ओके वेरी गुड। जैसे एंड यूरेनियम पे 3 न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया तो क्रिप्टन और बेरियम मिलता है। बॉम्बार्ड किया तो उसमें से ये रिलीज होता है। वेरी गुड, यस यस। शायरन, व्हाट डू यू नो अबाउट इट बेटा? सर वो हार्मफुल रहता है और आप क्या, उसके अंदर आप क्या? हार्मफुल रहता है, रेडियो एक्टिव। हार्मफुल रहता है, हाँ। और उसके अंदर से रेडियो एक्टिविटी निकलता है। रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन निकलता नहीं है बेटा, वो फेनोमेना को रेडिएशन रेडियो निकलता है, एक्टिविटी। हाँ वेरी गुड। रेडिएशन निकलता है, उसके वजह से उसका हाफ लाइफ पीरियड कम हो सकता ओके ओके, हाफ लाइफ पीरियड कम नहीं होता बेटा, हर एक सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड डिटरमाइंड होता है। वो सीखेंगे हम लोग क्या होता है हाफ लाइफ का। है। यस। अभी बेटा मैं क्या पी रहा हूँ? चाय, ठीक है। ये कप पूरा भरा हुआ था, ये कप को आधा करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? दैट इज द हाफ लाइफ टाइम फॉर दिस टी। वो टी, यस। वो टी ना पूरा कप भर के था, मैं चाय पीना शुरू किया, अभी मैंने सिर्फ 1/4 चाय पिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका 1/4 लाइफ टाइम है। जब ये कप हाफ हो जाएगा तब इस टी का क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ टाइम रीच हो 1 मिनट में हाफ लाइफ होगा। फिर उसके बाद उसका भी हाफ होता है। उसका हाफ लाइफ होने के लिए कितना? फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो बचा उसका आधा होने के लिए टाइम, उसका आधा। फिर जो बचा उसका आधा होने के लिए टाइम मिलेगा। अभी ये जितनी चाय बची इसका आधा होगा, फिर उसके बाद जितनी बचेगी उसका सर आधा तो होगा। टाइम अलग सर अलग तो रहेगा ना? 1 मिनट टाइम या ही अलग या अलग होगा। या रहेगा। इट चेंजेस, इट चेंजेस। हम लोग ये, मैं Yes. जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग इन जनरल, ओके। So that is there. I'm glad that you have some idea of what we are going to discuss, so which is good. Today is my lovely wife's birthday. ठीक है, पढ़ाई में रिकॉर्ड मत करना। हो गया। हो गया। ओह माय गॉड मैडम, प्लीज इसको डिलीट कर देना। देखो मैंने दुनिया के सामने तुम्हें बर्थडे। Okay, fine, guys. We are going to study about न्यूक्लियर केमिस्ट्री। पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, बोल दो प्लीज। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस इन दिस चैप्टर इज, हम लोग ने पूरा केमिस्ट्री में 11th बोलो 12th बोलो, अभी तो आप 11th में ही हो। हम लोग हमेशा ना, अभी अपने पिछले 2 चैप्टर्स देखे होंगे जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, कहीं पे भी हमने न्यूक्लियस पे फोकस किया था बेटा? नहीं। वी वर ओनली फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, वी वर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द क्या बोलते हैं, सिमेट्री, द ज्योमेट्री, ये सब पे बात कर रहे थे हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, शेल से रिलेटेड है। तो हम लोग एटम के बाहर 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 पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, ये ऐसा बॉन्ड बनाएगा, ये वैसा बॉन्ड फॉर्मेशन में शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब जगह, सॉरी, सब कॉन्सेप्ट में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन 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 गा रहे थे, है ना? यस। नाउ दिस चैप्टर बेटा, ये वाला जो चैप्टर है अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, this chapter we are going to give importance to the center of the atom, to the core of the atom. So first we need to understand what model are we referring to, or which is the latest model which we are going to consider while studying nuclear chemistry. So you need to understand. Now look at this. I don't know आप लोग ने ये पिक बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। ये क्या है बेटा?
सन। वेरी गुड। न्यूक्लियस का आधा, ये क्या है? ये मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, प्लैनेट, ये मर्क्यूरी, क्या है? विनस, ये और पृथ्वी, अर्थ, मार्स, 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 फिर मार्स एक पर क्या करना बैंड है? ऑफ एस्ट्रॉइड, बैंड ऑफ एस्ट्रॉइड लाइन एस्ट्रॉइड, आएगा। देखो ये बैंड ऑफ एस्ट्रॉइड वगैरह नहीं, प्लैनेट का नाम बता। जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस, एक नेपट्यून, बाल भी नहीं है बड़ा। नेपट्यून, प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो, प्लूटो है कि प्लूटो नहीं है वो पता नहीं। हाँ, है, पर वो दूर है। डू यू फट गए वो। सी अ सोलर सिस्टम? सर मरकुरी को मरकुरी नाम क्यों दिया, उसमें मरकुरी मिल गया। मर्क्यूरी को मर्क्यूरी नाम इसलिए दिया है क्योंकि अरे these names, you know what are these names? These names are God's name, Greek God के नेम है ये सब। यस, यस, सर सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस है ना? वगैरह ये सब। हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। क्या बोलो बेटा? हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है ना? हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस एंड नॉट वीनस है, हाँ ये वीनस है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। मर्क्यूरी, आई वॉज वेरी बैड एट ज्योग्राफी, आई डिडंट लाइक ज्योग्राफी, आई यूज्ड टू लव हिस्ट्री। ज्योग्राफी के टाइम पे मेरे को बहुत नींद आती थी, मेरे को नहीं समझ में आता था कि मैं किसी कंट्री का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्यों याद रखूं, मुझे क्या करना है, बट स्टिल याद रखना 90 डिग्री साउथ 50 डिग्री नॉर्थ फालतूगिरी था वो। तो अगर आप देखें बेटा, अगर सोलर सिस्टम की बात करी जाए तो दिस इज द सन and these are the planets which are revolving around the sun in specific orbits, ऑर्बिट्स। सबका नहीं बनाता हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक सर जुपिटर बड़ा होता ले ठीक है। So now this is what our solar system looks like, and exactly same way we are going to interpret our atom. अपना एटम भी एकदम सिमिलर वे से होगा, जहां पे सन की जगह होगा न्यूक्लियस और प्लैनेट्स की जगह होंगे इलेक्ट्रॉन, and these electrons are revolving in a different orbit around the actually atom देखो ऐसा दिखता है, ठीक है। वो लाइन बीन जो अपन बनाते हैं बेटा वैसा दिखता नहीं है, वो लाइन इट इज जस्ट अ ट्रेस्ड पाथ, इट यू कैन नॉट सी द लाइंस, दैट इज जस्ट द पाथ ऑफ द क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड। सर तो हाँ बेटा बोलो। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना? हाँ एक ऑर्बिट में हाँ, दो नहीं, पर टू सोलर 2n सिस्टम में स्क्वायर का तो फॉर्मूला है ना बेटा, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। सर मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना? फर्स्ट ऑर्बिट में शेल में, दो शेल में। इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्यों हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे? बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s ऑर्बिटल होता एस है। ऑर्बिटल है। s में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आते हैं। 2 आते हैं। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर s और Six p आते हैं, दोनों S, P। ऑर्बिटल्स होते हैं। s के 8 अंदर आता है, 8 मैक्सिमम 2 और p के अंदर मैक्सिमम 6। तो सेकेंड के अंदर मैक्सिमम 8 कितना आ आता है, सकता है? 2 + 4 8। 8 थर्ड के अंदर s p d होता है, 2 18 आता 6 है, 10 होता है, तो टोटल कितना 18 हो सकता है? मैक्सिमम 18। एंड सो ऑन। सर वो Are नहीं you- मतलब अभी हाँ। सोलर सिस्टम में एक ऑर्बिट में एक प्लेनेट रहता है, तो इसके अंदर रिसेंबल सोलर सिस्टम की है ना, ना ना तो ना एक ना, ऑर्बिट में अरे एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। एकदम लिटरल रिजेम्बलेंस नहीं लेने का बच्चे, इट इज अ रेप्लिका ऐसा टाइप का, हाँ, ठीक है। यस, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स, वैसा बोल रहा हूँ, यस। ठीक है बच्चे। अरे बेटा एकदम वैसा नहीं लेने का ना, ठीक है ना। अभी तो ऑर्बिट्स में तो फिर स्टार्स वगैरह भी आता है, अपना मून भी आता है, ठीक है। चंदा मामा भूल गया, ठीक है। जुपिटर का इतना सारा मून है, तो ये सब है ना, वो एकदम ये नहीं करो। तो ये अपना न्यूक्लियस है और इसके आसपास घूम रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कीप असाइड द ऑर्बिट्स, we are going to keep aside the electrons, we are going to focus on the center of the atom, and this center of the atom is nothing but your न्यूक्लियस, nucleus. What is the plural form of nucleus? न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। ये बेटा एक न्यूक्लियस, many nuclei, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियसिस मत बोल देना उसको, ठीक है ना। एक न्यूक्लियस मैनी न्यूक्लियाई। एक एटम के पास कितना न्यूक्लियस होता है बेटा?
वन एक वन कोई भी एटम सही, बड़ा एटम One. सही, Yes. छोटा एटम सही, रेडियो एक्टिव Yes. एटम सही, नॉन रेडियो एक्टिव एटम सही, स्टेबल एटम सही, इनर्ट गैस सही, कोई भी एलिमेंट ले लो पीरियोडिक टेबल का 118 में से कोई भी एलिमेंट उठा हुआ, हर एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, एक सेंटर होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। दिस सेंटर कंटेन्स टू थिंग्स, व्हिच आर दीस टू थिंग्स? इलेक्ट्रॉन और Electron, प्रोटॉन। protons and One neutrons. Should and I die, neutron. beta? Should I commit No. suicide? Should I No. jump from the building? Should I quit teaching and I go to the Himalayas and do meditation? What is wrong with you? Nucleus के अंदर electrons कहाँ से आ गया? न्यूट्रॉन। तुम लोग Proton electrons and बोले। neutron. Please guys, do not give me a heart attack. सर मैंने नहीं, Nucleus के अंदर protons है and क्या है बेटा? Neutron. इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन। ठीक है? Nucleus के अंदर protons and neutrons Neutron. है। Protons Neutron. are positively charged. Positively Neutrons charged. are Neutral. negatively Neutrally charged. Neutral. Neutral. Neutral charge. Neutral. Very good. They are न्यूट्रल neutral. Neutral. No नो charge. चार्ज They No are charge. neutral, no charge. ठीक है? नो चार्ज। अच्छा, what is the Yes. mass of one proton? 1 Dalton. 1 1 Dalton. AMU. Atomic mass. वन AMU What is the mass of neutron? 1 AMU. 1 AMU. Atomic mass. हम देखेंगे what is atomic mass unit and blah 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 ये सब. अच्छा, electron does not contribute to atomic mass. Why? उन लोग का उसका एकदम मास बहुत मास negligible बहुत है. नेग्लिजिबल बहुत रहता कम है। है। 0 Dalton Negligible रहता है। जीरो Proton और 0 neutron Dalton. Mass of electron is 1/1837 times mass of ये proton. Yes. ए बेटा, अगर प्रोटॉन का मास 1 है तो इसका मास कितना हो जाएगा? 1/1837 which is 0 पॉइंट में जाएगा। 0.0000 something. Yes. नेग्लिजिबल, ठीक है बेटा, Yes. इट इज नेग्लिजिबल। उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। अच्छा अभी ना सपोज कोई एलिमेंट है x, यस element है x. There are two things which define an atom. One is your atomic mass number मास नंबर and the other is your Atomic number. एटॉमिक नंबर atomic number. Atomic mass number को you represent by A. A. And atomic A, number Z. को you represent by Z. Yes, no. Yes. यस X मतलब एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक मास नंबर ऊपर आता है ऊपर, और नीचे। एटॉमिक नंबर नंबर नीचे नीचे आता आता है। This is how you represent a element with its atomic mass number and atomic number. This is baby chemistry जो उन्होंने स्कूल में सीखा है। किसी को इसमें डाउट है? नो सर No. इसमें फोर्थ में सीखा था बेटा? फोर्थ में नहीं था, नहीं खत्म में था structure। 4th lesson में था. खत्म में था। लेसन में सीखा था। अच्छा, मैंने केजी में सीखा था बेटा। Right. So now this is over there. अच्छा, what is atomic mass number? Sum Mass of protons of and atom. Sum neutrons of protons and Atomic mass number? neutrons. Number of protons, protons and neutrons plus number of neutrons, Number of nucleons. which together I can call as number Nucleons. of nucleons. So this new word nucleons is protons and neutrons put together. साथ में हम protons और neutrons को गिनेंगे, अपन उसको क्या बोलेंगे? nucleons. nucleons मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले, न्यूक्लियस के अंदर वाले. ठीक है? कल्याण Yes. कर कल्याण में रहने वाले, डोंबिवली में रहने वाले, न्यूक्लियन में रहने वाले, ठीक है? अर्थियंस, अर्थ पे रहने वाले. हाँ, अच्छा, Z, what is Z? Number Number of of, protons or number of number of protons. electrons. number of protons only ठीक है? बेटा मैं क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही मैं इसको लिखता हूँ, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं लिखूंगा. एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई आई एम नॉट राइटिंग सर दैट इलेक्ट्रॉन लूज होते इलेक्ट्रॉन रहते हैं। शेयर होते नहीं तो लूज होते। एक्सेलेंट. इलेक्ट्रॉन का नंबर ना चेंज होता रहता है. Change क्यों? होता है, क्योंकि yes. बॉन्ड फॉर्मेशन में एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, तो या तो वो Yes. इलेक्ट्रॉन लेता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर शेयर करता है. प्रोटॉन का नंबर चेंज ना होता, चेंज ठीक नहीं है? होता है। तो इसीलिए अपन इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बोलेंगे.
अच्छा, मेरे पास A है, मेरे पास Z है. How will I find out the number of neutrons? A minus Z. A minus Z. Number of neutrons can be represented by capital N, which is equal to atomic mass number minus atomic number. हे सगळ्यांना कळतं का? Yes. 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 हे सगळ्यांनी लिहून घ्यायच्या. लिहिलं का? Atom as a whole is electrically neutral. Give reasons. Number of proton and Number number of of proton is equal electron to are number of same. electrons. Very good. And they are equal and Equal. oppositely charged. Yes. Yes. So they nullify each other. The balance is सर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन होगा ना, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए. हम आएंगे उस टॉपिक पे शुभम. We will discuss that, Shubham. When we will discuss the stability of nucleus, we will discuss that, Shubham. That yes. आदित्य लिख रहे हो ना Yes, बेटा? sir. श्रावणी, स्वप्नाली, खुशाली, पूजा, रोहन, राहुल, Yes, sir. Done. सिद्धेश, चलो, can I erase this now? Yes. 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 What is the total charge of protons? Positive. Plus Positive. 9.1 into 10 raised to minus 31. नहीं, in general for any atom. Blood Z. What is Z? Number of protons. Atom. Number of protons. H. सर मतलब ये टोटल चार्ज है ना पूरा एटम? नहीं, पूरा एटम का नहीं, सिर्फ प्रोटॉन्स. मतलब प्रोटॉन्स का, पूरे प्रोटॉन्स का है ना? ये किसका है? ये इलेक्ट्रॉन्स का. इलेक्ट्रॉन्स. टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज प्लस Z E. E is the charge. 1 point कितना था? 1.6 into 10 raised to minus 19. 19 कूलम. हाँ. टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम बट नेगेटिव. तो इन दोनों को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा? Zero. Zero. ठीक है, 0 मिलेगा मेरे को. That is why your atom is Yes. electrically Neutral. Neutral. अच्छा. Let us talk about density. आपको क्या लगता है डेंसिटी ऑफ एटम किस चीज की वजह से? व्हाट इज डेंसिटी? फॉरगेट अबाउट डेंसिटी ऑफ एटम. व्हाट इज डेंसिटी? Mass Mass per Mass unit upon volume. volume. Mass upon volume. बचपन से 9th स्टैंडर्ड से पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इट इज द एक चीज अमाउंट का ऑफ एक मास यूनिट मास में volume कितने में और कितना यूनिट mass रहता वॉल्यूम. है? मेरे पास कितना जगह है और उस जगह में मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है, उसको मैं डेंसिटी बोलता हूँ. राइट? Yes. 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 अच्छा. ओके, आराम से फिर. So this is your now what do you think, where is the density of atom being concentrated? Electron. Nucleus. Nucleus. Electrons will Nucleus. also contribute to density. Nucleus. बेटा. Nucleus. Electrons के पास मास नहीं है, याद रखना. हाँ, Negligible yes. mass है. Yes. तो density of atom is concentrated Nucleus. at the center. Nucleus उसके center. आजू बाजू
इलेक्ट्रॉन्स है, जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, तो सारा का सारा मास जो मेरा इसका एटम का है वो बीच में है, सेंटर में है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। Yes. Yes. आज आज ये याद रखना, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक्स हैं जो आपको याद रखना है। डेंसिटी ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है। और अगर मैं पूरे एटम की बात करूं, पूरे एटम की बात करूं, पूरे एटम में जितना मास है उसका 99%, 99.99% मास इज एट द सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा बहुत मास होगा ना, थोड़ा तो कंसीडर करना Yes. पड़ेगा, Yes. बट वो नेग्लिजिबल है ऐसा। तो बीच में ही सारा मास होता है। अच्छा, व्हाट इज दिस? Rydberg R. constant. व्हाट इज दिस? R not. R naught. एंड व्हाट इज दिस? A raised to 1 by Raised B. to 1 by B. 1/3. रीड One नहीं by करना है। Root R is cube the root of A. atomic radius, A is your बोलो, तो बताया था Atomic mass number. Atomic mass Mass number. number. मैंने लिखा के दिया था ना, A is atomic Yes. mass number, Z is Yes. atomic number, तो क्यों नहीं बोल रहे बच्चे? And this is your constant for all atoms. R0 is your constant for all atoms, which is having a value of 1.33 into 10 raised to minus 3. Now, I have given you a relationship. I have given you a derived relationship where the radius of the atom is equal to the cube root of the atomic mass, is equal to the cube root of the atomic mass. Tell me one thing, but this is constant, na? So can I write it like this, beta? Proportional. Can I write it Yes. like this? Yes. Yes. H. So now tell me, what do you think? What is the relationship between radius and atomic mass? Directly proportional. एक बढ़ता है दूसरा बढ़ेगा. हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अग्री, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास से। इसका ये क्या बोलते हैं, रेडियस। सो रेडियस और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा होगा फिर? वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड रेडियस। अगर ये क्यूब रूट को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? R Cube. 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 हो जाएगा, राइट? Yes. So can I write it like this? And the same thing, Yes. 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 right? Acha. Can I write it like this? One and the same thing? Yes. Yes. Acha. What is A? A is atomic mass. Atomic mass number. Mass. What is density? Density is mass upon upon volume. Mass upon volume. mass upon volume. Volume. ठीक है, mass upon volume. वॉल्यूम और A का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Directly proportional. अगर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। Yes. ये बेटा Yes. मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मास कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। Yes. Volume कम होगा. तो ये दो रिलेशनशिप यूज करके कहना है, राइट, दैट द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। Yes. ठीक है, तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, ये बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था। आपको ये और ये याद रखना, that the volume of an atom is directly proportional to its atomic radius or cube of its radius, and the radius of an atom is equal to R0 into atomic mass का cube root. Yes, no, maybe. Yes. Yes. हे लिहून घ्यायच्या. लीला, Done not. हाँ?
Done, guys? Yes. Yes. H. Now I need to tell you a concept called as nucleides. सुना है पहले कभी? yes, yes, What is nucleide? AXZ, AXZ. ये क्या होता है? रो रिजेंबल आपने दिया ना वो तो रिप्रेजेंटेशन है एटम का. न्यूक्लियाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ना. अच्छा. Now there are many similar or isotopes. सुना isotopes? yes, Yes. So when you are going to compare nuclei, when you are going to compare the nucleus of different atoms, when you are going to compare the nuclei of different atoms, there are going to be different types of nuclei which we are going to see. So that is called as a nucleide. ठीक है? Different types of nucleus को एक साथ compare करेंगे तब हम उनको nucleides बोलते हैं. So we are going to see the different types of nucleides. जिसमें the first type is a isotope. Now this is something which everybody knows, which we have studied as a very basic. So what is there in isotope, beta? Same number of protons, different number of neutrons. Same atomic number, same number of protons would be preferable because we are only Yes. concentrating on nucleus. Same number of protons, Different number of different number of different neutrons. number of neutrons. neutrons. So these are atoms of the same element. These are atoms of the same Same element. Can I tell this is a nuclear Yes. isotope? Yes, Yes. Is this a isotope? yes, अच्छा. सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का भी कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 12 से 13, 13 से 14, कार्बन 12, कार्बन 13, 6, कार्बन सर कार्बन 13 भी है. 13, yes, These are examples of isotopes. Yes. बेटा Yes. आइसोटोप में किसी को भी कोई दिक्कत है? आइसोटोप सबको समझ में आया? What is isotope? Isotope is nothing but isotope is isotope. It is the atom of the same element having same atomic number but different atomic mass numbers. In short, in सबके अंदर the number of proton is same but the number of neutron differs. But the number of differs. आया की क्या है? 2 minus 1 11 6 7. समझ गए बेटा? हर एक के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग रहेगा. दैट इज नथिंग बट आइसोटोप्स. आइसोटोप्स आर नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर इनका डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो इनका क्या डिफर करेगा बेटा? मास नंबर डिफर करेगा, mass, है ना? Yes. Yes. yes, देख लिया सबने? बोले Yes. कैन आई रब दिस? Yes. Guys, Yes. I hope you guys are taking live notes, huh? कि तुम लोग लिखते नहीं हो, सिर्फ देखते रहते हो, बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह का सीन करते हो. ऐसा कुछ है क्या? लिखा करो यार, लिखने से ज्यादा अच्छा समझे. No. सर मैं लिख रहा हूँ, रोज लिखता हूँ, हर चीज लिखता हूँ. Yes sir. Isotopes. Iso means similar, same. Same. Iso Iso. bars. ये सुना है क्या कभी? Yes sir. Sir क्या है different ये? number of neutrons ये क्या और है? different number of protons होते हैं. सर इसमें सेम Oh my God. different number of protons. same atomic number, different atomic Same number, नहीं, same Same mass number. mass Same number. mass number, but different Different atomic number. different protons
एंड न्यूट्रॉन। बेटा एटॉमिक नंबर में जाओ ही मत, हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस पे ध्यान दे रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर पे मत जाना, ठीक है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन्स एंड सर डिफरेंट न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर। एग्जांपल देखें आप, ये देखो, these are isobars, ये देखो, Yes. these are total different atoms. What is Yes. similar? Their mass number is same. Mass number उनका same. मास सेम है, बट लुक एट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलग सर अलग है। कार्बन अलग-अलग 14 है। और न्यूट्रॉन। हाँ, क्या बोल बेटा? नो सर नो। ये देखो, सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम मास नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम मास नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम मास नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोबार्स लिख लियो। लिख लियो बालको। Yes. Yes. सर आइसोटोन से होता है। आइसोटोप इससे पहले किया ना बेटा अपन ने। आइसोटोन Proton. डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। If आइसोटोन में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, same number of neutrons. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस यस सेम नंबर सेम नंबर। ये सुना है पहले कभी? No. Oh. No. It is a refined version of isobar only. Same mass number रहता है. It is just that the number of protons and neutrons is interchanged. समझा तुम लोग को? समझा कि नहीं समझा? सर एक बार फिर से बताओ। Example हो ना सर? ये देखो, this is an example of a mirror nuclei. This is an example of a mirror nuclei. ध्यान से लिखना बेटा, ध्यान से लिखना बेटा, दोनों का मास नंबर सेम है। यस Yes. इसमें प्रोटॉन्स कितना है? इसमें One. प्रोटॉन्स कितना है? Two. 2 इसमें न्यूट्रॉन्स कितना है? 2 इसमें Two. प्रोटॉन्स One. कितना है? 1 Interchange. Interchange. सेम मास नंबर बट क्या बोलते हैं, ऑपोजिट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इसके पास जितना प्रोटॉन है उसके पास इतना न्यूट्रॉन है, इसके पास जितना न्यूट्रॉन है उसके पास इतना प्रोटॉन है। मिरर न्यूक्लियर। कितना प्रोटॉन्स है इसके पास? 6। इसके पास कितना प्रोटॉन्स है? 7। 7. इसके पास न्यूट्रॉन्स कितना है? 13 माइनस 6 7। 13 माइनस 7 6। तो इसके पास जितना प्रोटॉन है उतना इसका न्यूट्रॉन है, और इसके पास जितना न्यूट्रॉन है उतना उसका प्रोटॉन। दिस इज कॉल्ड एज मिरर न्यूक्लियर। It is isobar only, mass number same है, it is just that number of protons and neutrons interchange हो जाते। नहीं समझा ये क्या लिखा है मैंने? समझा। समझा. भाई इसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं इसके पास उतने न्यूट्रॉन्स होंगे, इसके पास जितने न्यूट्रॉन्स हैं उतने इसके पास प्रोटॉन्स होंगे, बस। बाकी मास दोनों का सेम रहेगा। इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज हो जाए। कलाला, गाइस डिड यू कलाला? यस सर। यस Yes. यस यस लिख लिया ये? ये एक एक मार्क के डेफिनेशंस हैं बेटा, इनको इग्नोर मत करना प्लीज। दे आर वेरी, दिस इज वेरी इजी मार्क्स।
These pigeons are coming and eating into the- Can I rub this? Yes. Yes. 14 आना चाहिए ना, क्या बोल रहे हो बेटा? नाइट्रोजन का 14 और कार्बन का 14 आइसोबर्स। नहीं तो these are also isobars ना, these are different क्या बोलते हैं versions of carbon and nitrogen. There is nitrogen with mass 13 in nature, there is carbon with mass 13 in nature. Okay, Sharon? सर नाइट्रोजन का आइसोबर्स नहीं है, नाइट्रोजन आइसोटोप का नहीं है, आइसोटोप नाइट्रोजन का आइसोटोप भी है ना बेटा? क्या है? नाइट्रोजन का क्या बोलते हैं 13 14 ये सब आइसोटोप्स है ना, नाइट्रोजन का 12 हर एलिमेंट का आइसोटोप होता है। हर एक का नहीं बट बहुतों का होता है। ये आप लोग ने मुझे बताया था, इसमें क्या सीन होता है? सेम Number of neutrons. यस Same number number of of nuclei Neutron. same number of neutrons. न्यूट्रॉन्स These are isotopes. Carbon Isotopes. 13 6, nitrogen 14 7, ऐसा कुछ है ना? हाँ. Then you have sodium 22 11 and you have magnesium 24 12. So अगर आप देखें तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 6 7 11 12 and इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 13 minus 6 is 7, 14 minus 7 is 7, 22 minus 7 is 11, 24 minus 12 is 11. 12. 12 आएगा सर मैग्नीशियम में। हाँ सर, yes. नहीं, 24 minus 12 is 11. 12 12 आता है ना, 12 आता है, 24 माइनस 12 23 रहेगा ऊपर शायद से। 23. हाँ। अभी ठीक है? यस। समझ गए आइसोटोन्स? इसलिए नो why no? तो 12 आएगा। सर वो वापस होगा। दोनों 12 होएगा। 24 minus 12, 12 23 minus 11. 12. 12 Very good बेटा। Done? यस। Right. अरे गाना मत गाओ बेटा शायद। नहीं। We could hear you. Okay, fine. Now let's talk about stability. Stability. So there are two types of nucleides: stable nucleides and unstable nucleides. Unstable nucleides को we also call as radioactive nucleides. ठीक है, ये पता है सब लोग को? यस यस। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाइड्स, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी। तो अभी इसके बारे में जरा बात करते हैं, स्थिरता के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इज स्थिरता, स्थिरता इज स्थिरता, आई डोंट नो द अदर वर्ड फॉर इट। सो व्हेन डू यू थिंक थिंग्स बिकम स्टेबल? नाउ हम सोसाइटी की बात करते हैं, कैसे बोलते हैं ना कि भाई ये एक बार सेटल हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, राइट? इसकी शादी कर दो तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि शादी करना मतलब क्या करना होता है बेटा? खाना खाना? पता नहीं। नहीं पता तो ब्लश क्यों कर रहे हो? पता नहीं, ठीक है।
नहीं, शादी करना मतलब पेयर्स बनाना, कपल्स बनाना, ठीक है बेटा, जो जिंदगी में तुम तो कभी करने से रहे, राइट, बिकॉज यू आर सिंगल फॉर एवर. So Yes. you, the only way out for you to get a partner is arranged marriage. That to your parents, if they think they should, they will. Okay, otherwise you will die alone, beta. So, what are they doing? They are making a pair, they are making a couple, and they are becoming stable. Why? There is an exchange of energies between the two, which is making both of them stable. Fine. Now, very similar concept is seen in nature also. Nature में भी बहुत similar concept देखा जाता है. अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के, मुझे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस, बट मैं एक कॉन्सेप्ट वहां का ला करके यहाँ पे आपको बात करना चाहता हूँ. रिमेंबर, जब हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल, हमने ये देखा था, Yes. राइट? तो पेयरिंग होने के बाद स्टेबल हो जाता है. व्हेनेवर अ Yes. कपल इज फॉर्म्ड, इट बिकम्स स्टेबल. Same concept we will apply to our nucleus also. Now the question comes, nucleus के अंदर pairing कहाँ से होगा, right? तो nucleus के अंदर होता क्या है, पहले तो वो देखो. nucleus के अंदर Neutron और होता है proton का. protons, और nucleus के अंदर होता है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन. ये भाई साहब है पॉजिटिवली चार्ज और ये है न्यूट्रल. ठीक है, ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिवली चार्ज. So now what are the forces of attraction which are occurring inside the nucleus? न्यूक्लियस के अंदर कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं? फर्स्ट Strong फोर्स nuclear ऑफ force. अट्रैक्शन इज प्रोटॉन टू प्रोटॉन. प्रोटॉन रिपल्शन. सेकंड फोर्स ऑफ Strong अट्रैक्शन nuclear force. न्यूट्रॉन. Neutron. थर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Neutron. अभी आप बोलेंगे कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है सर, उसमें अट्रैक्शन कहां से आया? एवरी बॉडी व्हिच इज प्रोटॉन और मास. प्रोटॉन अट्रैक्ट कैसे होगा? रिपल्शन होगा. क्या तो बोल रहा? प्रोटॉन अट्रैक्ट कैसे होगा? Repel होएगा. मी त्याच्यावर येणार, मी त्या टॉपिक वर बोलणार. Yes. धीरज धरा, मला बोलू द्या, ठीक है. Now see guys, the concept of gravitation, the concept of थोड़ा सा physics यहाँ पे आता है. Yes. Every Strong particle will attract nuclear every other particle. Hello, what? Strong nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स अलग है बच्चे, मैं इंट्रा न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स है. अब सीन क्या होता है ना बेटा, every particle which is having even the slightest of mass, it will attract other particle which is having mass. अब न्यूक्लियस के अंदर ये जितने पार्टिकल्स है सबके पास मास है, 1 AMU हमने देखा था, राइट? So Yes. all these particles have mass. So every particle is definitely going to attract every other particle because of gravitation. ठीक है बेटा? Yes. तो प्रोटॉन Yes. प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह के पेयरिंग्स होंगे इसके अंदर. अब अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, दैट कम्स द क्वेश्चन. बेटा, जब ये प्रोटॉन मास दूसरे प्रोटॉन मास को के पास आ रहा है, ये प्रोटॉन मास दूसरे प्रोटॉन मास बिकॉज ऑफ देयर मास, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पास में आ रहा है, एक पॉइंट पे जब वो पास में आएंगे ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जोर से रिपेल हो जाएंगे. एनी रीजन व्हाई? सेम चार्ज. Like Same charge. charges repel Yes, each very other. good. Yes, they cannot form a pair. They will not be able to form a pair because when they come close to each other, more close to each other, because of the similar charges, they will repel each other. वो एक दूसरे को repel करके दूर चले जाएंगे. अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, जहां पे क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पे पेयरिंग हो सकता है, राइट? बिकॉज यहाँ पे चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, बोलता मेरे को कोई भी चलेगा. ठीक है बेटा? Yes. अंडरस्टैंडिंग? नाउ यू नीड टू Yes. अंडरस्टैंड कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी तब होगा जब रिपल्शन मिनिमम और अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा. पेयरिंग ज्यादा होगा Yes. और रिपल्शन मिनिमम Yes. होगा. रिपल्शन किसके बीच में होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन के Proton, बीच में. बाकी proton. सबके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, बाकी सबके बीच में पेयरिंग होगा, हमने अभी देखा. अब Yes. ये कितना पेयरिंग हो रहा है, हर एक प्रोटॉन के लिए हर एक न्यूट्रॉन के लिए एक पेयर है, तो स्टेबिलिटी रहेगा. और अगर कहीं पे कम ज्यादा इवन ऑड नंबर आता है तब अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती Yes. है. अच्छा, सो दिस गेट्स अस टू द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. कैन आई इरेज दिस? तुमको ये कॉन्सेप्ट समझा मैं क्या समझा था बेटा तुमको? Yes. अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन
is Z, number of neutrons is N, ठीक है। इवन और समझते हो? यस इवन क्या होता है बेटा? Multiple of 2. मल्टीपल ऑफ 2, अच्छा, और क्या होता है? Not multiple of 2. Not उसके अलावा multiple of जो two. भी है वो सब और हाँ, वाह वाह, वेरी गुड बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। तो अपने पास ना दुनिया में बहुत सारे न्यूक्लियाइड्स हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ऐसे न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इवन, जहां पे पेयरिंग पॉसिबल है, एक प्रोटॉन के एक न्यूट्रॉन अवेलेबल है इजीली। ऐसे कितने टोटल हैं न्यूक्लियाई नेचर में अवेलेबल? 165, 165, this is 55, this is, you don't have to by heart these numbers, huh? And this is 4. Okay, so always remember in this case stability is going to be maximum, ठीक है। अगर प्रोटॉन के लिए न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन है, तो क्या बोलते हैं, पेयरिंग होगा और स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज याद रखना बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या करता है, उसको दूसरे प्रोटॉन के पास जाने से रोकता है ताकि रिपल्शन कम हो, तो वो उसके साथ पैर बना देगा। ये प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन के साथ पैर बना लेगा, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तो रिपल्शन नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट पता तुम लोग को, राइट? यस Yes. सर फिजिक्स में पढ़ने पढ़ा था कि प्रोटॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया था ना, प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करेंगे, बट जरूरत से Yes. ज्यादा पास आने से वो रिपेल हो जाएगा। यस अभी डिस्कस किया था ना शुभम हमने, यस नहीं किया था? किया था, राइट? अच्छा, now look at this, the number of even and odd even is almost the same, 55 60, these are total number of nuclei available or not, ठीक है। and odd is very small number, 4। तो अगर आप देखेंगे ना बेटा, मैक्सिमम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो है, नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियाई जो है अर्थ में, वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, भगवान ने उनको स्टेबिलिटी देके भेजा है। बहुत कम न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं, और वो अनस्टेबल रहेंगे तो क्या शो करते हैं वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल ऑड रहेगा ना? क्या बोल रहे बच्चे? सबसे ज्यादा अनस्टेबल सबसे ज्यादा अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। सर इसके अंदर कौन सा रहेगा? हाँ, टेबल में कौन सा रहेगा एलिमेंट? टेबल के अंदर रेडियम वेडियम ये सब। सर वो नहीं बोल रहे सर हैं, ये जो टेबल के इवन अंदर। इवन ऑड इवन वो उसके अंदर कौन सा अच्छा, रहेगा? इसके अंदर हाँ, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, ऑड। yes. समझे? सर ऑड Yes. में क्या होता है जो अनस्टेबल हो जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड है। इसके पास 3 प्रोटॉन्स है और इसके पास 1 न्यूट्रॉन है। इसके पास 5 प्रोटॉन है और इसके पास 3 न्यूट्रॉन है, ऐसा। सर ऐसे नहीं होगा, इसके पास क्या बोल 3 उसके पास भी 3। इसके पास भी 3 इसके पास भी 3, तो ऑड हो गया ना। हाँ तो सर वो पेयर हो जाएगा ना? पर क्या बोल रहे बच्चे? सर नहीं, मतलब those cases are very rare, those cases are very rare, I know you are saying कि इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3, तो एक 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 करके पेयर हो जाएगा, राइट? यस नहीं, but that is not found, that's very rarely found। वो इस वाले केस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हर एक के लिए पेयर अवेलेबल, यस ठीक है। यस ये लिख लो। लिखिए गाइस। No. यस अब कर दो गाइस। Yes.
न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो n/z। अब ये इसका सिंपल मतलब क्या होता है? n/z। इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं, हीलियम के लिए बात करते हैं। हीलियम का मास नंबर इज 4 एंड एटॉमिक नंबर इज 2, राइट? एम आई राइट? यस हाँ, तो हीलियम का n/z रेशियो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 2, है ना? यस 2/2 आएगा 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 2। 2 रेशियो क्या आया? 1 1:1 हाईली स्टेबल। स्टेबल। अच्छा, इसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, 0 नंबर जीरो ऑफ आएगा, 1 जीरो 1। 0 आएगा 0 ये क्या हो जाएगा? 0 0 0/1 is 0 0 Zero. 0/1 is 0 और नॉट डिफाइंड, और इंफिनिटी क्या? Zero. 0 जीरो 0। Z 1/0 is not defined. अच्छा, यस this is 0। अच्छा, नाउ ड्यूटेरियम करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा? ड्यूटेरियम पता है ना? सिर्फ ड्यूटेरियम यस स्टेबल होता है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी तो है ना उसमें बेटा? ये हाईली 2 स्टेबल to होता है। 1 2 Remember, n/z ratio, n/z ratio between 0 to 1 stability देगा। Anything above that is highly unstable. Anything above that is highly unstable. ये देखो, tritium, the ratio is 2/1. That is why tritium is radioactive. It is highly unstable. What is n/z ratio indicating? It is giving you the ratio of the number of neutrons and the number of protons. यस If this ratio is more, what does it mean? It means number of neutrons is more. यस अगर ये रेशियो हाई है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी क्यों बढ़ता है बेटा? एनी आइडिया? सर पेयरिंग नहीं हो पाता। वन इज करेक्ट दैट पेयरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसके लिए पेयर नहीं मिलेगा तो वो अनस्टेबल रहेगा। तो फिर अनस्टेबल रहेगा तो क्या होगा? वो कॉन्स्टेंटली रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन करेक्ट, ये वो समझ अनस्टेबल रहेगा, उसको स्टेबल होने के लिए वो एनर्जी रिलीज करेगा। दिस एनर्जी ही विल रिलीज इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड दैट इज व्हाई अनस्टेबिलिटी इंक्रीजेस एंड इट विल टेंड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। इसीलिए पेयरिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। नाउ इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ना सारे एलिमेंट्स का n/z रेशियो का, तो आपको ना एक ऐसा ये मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली हर एक का सेम नंबर नहीं होगा, एक एरिया मिलेगा, और मैक्सिमम एलिमेंट्स ना इस एरिया में लाया करते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स इस एरिया में लाया करते हैं व्हिच आर स्टेबल। नाउ एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग अ हायर n/z रेशियो, वो इस रीजन से बाहर यहाँ या तो यहाँ दिखेंगे। तो जो एलिमेंट्स यहाँ या यहाँ लाई करेंगे, those elements are going to be unstable elements because their neutron to proton ratio is not equal to 1. They are not lying in the stability zone. Stability zone में वो lie नहीं करते। Okay guys? Yes, no, maybe. यस So what we'll do is now, in the next lecture, we will start from neutron to proton ratio and then we will move towards the